तो भगवान करवट बदलते हैं, इस कारण इसका नाम परिवर्तनीय रखा गया है। उसके बाद आश्विन मास में यानी पितृपक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम इंदिरा है। उसके बाद जो शुक्ल पक्ष में आश्विन मास में आती है उसका नाम पापांकुशा है। कार्तिक के महीने के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी है और शुक्ल पक्ष में देवउठनी एकादशी आती है। अब ये 24 एकादशी हो गई। उसके बाद अधिक महीना जो आता है पुरुषोत्तम, उसमें फर्क ये है कि पहले शुक्ल पक्ष की आती है और बाद में कृष्ण पक्ष की आती है। तो शुक्ल पक्ष में जो आती है उसका नाम है लौंद के महीने में पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में जो आती है उसका नाम है परमा। इस प्रकार से ये 26 एकादशी हुई। अब 26 एकादशी के व्रत को अगर निरंतर कर लेता है, लेकिन एकादशी का नियम यह है, एकादशी के व्रत हमने उठाए तो 32 महीने तक करना ही पड़ेगा, क्योंकि 32 महीने तक करने पर उसमें अधिक का महीना आ जाता है। क्योंकि 32 महीने के बाद पुरुषोत्तम महीना आता है। इस कारण से 32 महीने तक एकादशी का व्रत रखा जाए, उसमें सारी एकादशी आ जाती है। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें वो बताता हूँ मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, ध्यान से सुनो। इस एकादशी का नाम उत्पन्ना है। इसके जन्म की कथा कहते हैं, उत्पन्न होने की कथा कहते हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो बताया था, सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुर नाम का रहता था। उसने अपनी शक्ति से देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, देवताओं को दुखी करने लगा। देवता अमरापुरी को छोड़कर यानी स्वर्ग को छोड़ करके मृत्यु लोक में इधर से उधर भागने लगे, कैलाश पर गए। भगवान शंकर ने कहीं में कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी बोले कि मेरे बस का काम नहीं। फिर उसके बाद वैकुंठ लोक में गए और भगवान की शरण में पहुंचे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जगे जब ठोकरे जगनी तो ठाकुर याद आता है। लगे जब ठोकरे जगनी तो ठाकुर याद आता है। श्याम सुंदर ही उसे आकर बचाता है। कन्हैया श्याम सुंदर ही उसे आकर बचाता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि मजय धार में दैया प्रभु ये डूब जाएगी। हरि मजय धार में दैया प्रभु ये डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तुम्हारा नाम सुना था, आप तरण तारण है, पार करने वाले हैं, इसलिए तुम्हारी शरण में सब कुछ छोड़ के आ गया। तुम्हारा नाम सुन करके मैं दुनिया छोड़ आया हूँ। तुम्हारा नाम सुन
करके मैं दुनिया छोड़ आया हूँ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान की शरण में पहुंचे देवता। भगवान ने कही क्या बात है, क्यों परेशान है, तुमने तो अमृत पी लिया, मरने वाले हैं, नहीं तो फिर डर किस बात का। देवता कहते हैं इसी बात का तो डर है कि हम मरेंगे नहीं, लेकिन हाथ पैर तोड़ देंगे, जब धुपाना पड़ेगा तब क्या करेंगे। राक्षस पीछे पड़े हुए मरेंगे नहीं, इसी बात का डर है। अरे मार देंगे तो पीछा छूट जाएगा, लेकिन मरेंगे ही नहीं तो परेशानी कितनी होती नहीं पड़ेगी। तो आप कृपा करिए, वो दैत्य मरता नहीं, आप जा करके उसका कल्याण करें और हमें मुक्ति दिलाएं कष्ट से। भगवान नारायण गए और मुर नामक दैत्य से युद्ध प्रारंभ हुआ। लड़ते रहे। भगवान बोले भैया युद्ध को रोक दो। बोले क्यों? कि मैं तो आराम करूंगा। भगवान सो गए। अब सोते हुए पे कैसे मारे, लेकिन राक्षस तो राक्षस ही ठहरे, वो वार करने लगा। भगवान के शरीर से एक शक्ति कन्या के रूप में उत्पन्न हुई और उसने देखा ये नारायण के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तुरंत ही उस कन्या ने विकराल भेष लिया और मुर नामक दैत्य का वध किया। तो भगवान नारायण के नेत्र खुले और देखा तो वहां पर राक्षस मरा पड़ा है, लेकिन जिम्मेदारी तो भगवान की। भगवान का नाम लगा कि इन्होंने मारा है। इस कारण से भगवान का नाम एक मुरारी पड़ गया, क्योंकि अरी कहते हैं दुश्मन को और मुरारी यानी भगवान नारायण का नाम पड़ गया। तो इस कारण से भगवान कहते हैं कि हे कन्या, हे देवी, तैने मेरे शरीर की रक्षा के लिए एकाग्रता से शरीर धारण किया है, लेकिन जो कोई तेरा व्रत करेगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। इस कारण से एकादशी का व्रत भगवान ने प्रारंभ करा दिया कि संसार का कोई भी प्राणी एकादशी का व्रत करेगा तो वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। बोलो एकादशी महात्म्य की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। भगवान ने एकादशी का व्रत प्रारंभ करा दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की नाम की एकादशी का नाम मोक्षदा है। युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि प्रभु 26 एकादशियों के नाम आपने बताए, उनके पूजन की विधि भी बता रहे हैं, लेकिन मार्गशीर्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है? भगवान बोले उसका नाम मोक्षदा है। यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम और वैसा ही गुण होना चाहिए। नाम कुछ और है, गुण कुछ और हो तो उससे कोई लाभ नहीं। अब नाम गंगा रख दें और जब जाने किसी को एक गिलास पानी पिला दे तो गंगा नाम रखने से फायदा क्या? नाम शांति रख दें, घर वालों की तो चढ़ाई का, पड़ोस वाले भी शांति से ना रह पाए तो फिर नाम फायदा क्या? जैसा नाम है वैसा गुण होना चाहिए, तभी जीवन का कल्याण होता है। अन्यथा नाम कुछ और होता है और विचार कुछ और होते तो उससे कोई लाभ नहीं हो पाता है। तो ये मोक्ष देने वाली एकादशी है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कृष्ण पक्ष में एकादशी का जो व्रत करता है उसका नाम उत्पन्ना है, लेकिन उत्पन्ना के व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जब जन्म की कथा सुनते हैं भगवान की तो जीव को आखिर में मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान की बाल लीलाओं का सबसे पहले आनंद लिया जाता है और भगवान उतने ही रहते हैं। 16 वर्ष तक भगवान की उम्र बढ़ती है, लेकिन उसके ऊपर उम्र नहीं जाती है।
भगवान के इतने परिवार है, इतने बच्चे हैं, वो सब बूढ़े हो गए, बाल पक गए, लेकिन भगवान 16 वर्ष के ही हैं और बच्चे बूढ़े हो गए। क्योंकि भगवान एक शक्ति के रूप में आते हैं और शक्ति कभी कमजोर नहीं होती है, शक्ति हमेशा बलवान रहती है। सूत जी महाराज कहते हैं इस कारण से मोक्षदा एकादशी का कोई प्राणी व्रत रखता है और भगवान का चिंतन करता है तो मुझे प्राप्त हो जाता है। अब सूत जी महाराज बोले कि मैं आपको आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। अब उसके बाद पूष मास में जो एकादशी आती है उसका नाम सफला है। जो कृष्ण पक्ष में एकादशी पूष में आती है सफला है, उसमें दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राप्त हो जाता है और वो मुझे तुम्हारे समान प्रिय होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन से जितना तू मुझे प्रिय है उतना ही वो भक्त मुझे प्रिय हो जाता है, क्योंकि ये भक्त ही भगवान को लूटने के चक्कर में लगे रहते हैं। अरे लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे इन भगतों ने भगवान लूट लियो रे, लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे इन भगतों ने भगवान लूट लियो रे, लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे, लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे भगतों ने भगवान लूट लियो रे, भगतों ने भगवान लूट लियो रे। मैया यशोदा ने तन मन लुटाए के, 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 ब्रज गोपियों ने माखन खिलाए के, ब्रज गोपियों ने माखन खिलाए के, खट्टी छाछ पे मोहन नचाए दियो रे, खट्टी छाछ पे मोहन नचाए दियो रे, भगतों ने भगवान लूट लियो रे, भगतों ने भगवान लूट लियो रे, लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे, लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे इन भगतों ने भगवान लूट लियो रे, इन भगतों ने भगवान लूट लियो रे। जाने माथे पे चंदन लगाए के, खूब जाने माथे पे चंदन लगाए के, खूब जाने माथे पे चंदन लगाए के, खूब जाने माथे पे चंदन लगाए के, राधा ने चितवन का जादू चलाए के, राधा ने चितवन का जादू चलाए के, फिर घर से नेहा लगाए दियो रे, हाँ गिरधर से नेहा लगाए दियो रे, इन भगतों ने भगवान लूट लियो रे, इन भगतों लूट लियो लूट लियो रे, लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे, इन भगतों ने भगवान लूट लियो रे, इन भगतों ने भगवान लूट लियो रे। केवट ने राम जी को नाव पे चढ़ाए के, केवट ने राम जी को नाव चढ़ाए के, केवट ने राम जी को नाव पे चढ़ाए के, केवट ने राम जी को नाव पे
लियो रे, इन भगतों ने भगवान लूट लियो रे, इन भगतों ने भगवान लूट लियो रे। द्रौपदी ने करुणा की फेर सुनाए, कह करुणी ने करुणा की फेर लगाए के करवाने कान्हा को खिचड़ी कराए, कह करवाने खाना को खिचड़ी करवाए के प्रेम से अपने रिझाए लियो रे बाजे, प्रेम से अपने रिझाए लियो रे, भगतों ने भगवान लूट लियो रे, इन भगतों ने भगवान लूट लियो रे। लूट लियो, लूट लियो, लूट लियो रे, लूट लियो, लूट लियो, लूट लियो रे, इन भगतों ने भगवान लूट लियो रे, इन भगतों ने भगवान लूट लियो रे। बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जो प्राणी पूष मास के एकादशी का व्रत करता है वह मुझे तुम्हारे समान अर्जुन प्रिय हो जाता है। इस एकादशी का नाम सफला है, इससे सारे कार्य सफल हो जाते हैं। भगवान की जब कृपा होती है तो इसमें नारायण की पूजा होती है, ऋतु के मुताबिक भगवान को फल अर्पण किए जाते हैं। इसका मात्म इस प्रकार है। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे और बड़े पुत्र का नाम लुंपक था, लेकिन वो पुत्र दुराचारी निकल गया और दुराचारी होने के कारण से बड़ी दिक्कत पिता को आती, क्योंकि जब संतान खराब होती है तो माता पिता का जीवन ही बेकार हो जाता है। ना हो तो मन में संतोष कर लेते कि भाई हमारी किस्मत में नहीं था, भगवान ने नहीं दिया। और होने के बाद अगर नालायक निकल जाए तो सारी जिंदगी रोना पड़ता है। होने के बाद अगर चला जाए तो महीने 2 महीने, साल 2 साल 10 साल रोते, फिर सबर कर लेते हैं। लेकिन अगर नालायक पैदा हो गया तो आखिरी श्वास तक कष्ट होता ही रहता है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा है कि एक मिलन दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। एक जब दुष्ट मिलता है तो बड़ा कष्ट देता है, और अगर एक सज्जन चला जाता है तो उसकी विरह में बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए सज्जन का जाना कष्ट देता है और दुष्ट का मिलना कष्ट देता है। कष्ट देने वाले दोनों, कम एक भी नहीं है, कष्ट दोनों से मिलता है। उसके जाने पर कष्ट मिलता है और उसके मिलने पर कष्ट मिल जाता है। इसलिए भगवान अच्छे लोगों से दूर ना करें और दुष्टों के नजदीक ना पहुंचाएं, तो ये जीवन का कल्याण हो जाए। इसलिए कहा है कि प्रथम भगते संतन करे संगा, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। जीवन में कुछ भी ना हो, काम चल जाएगा, लेकिन अच्छे लोगों का संग नहीं मिला तो काम नहीं चलेगा। अच्छे लोगों का संग मिल जाए, फिर कुछ मिले या ना मिले, सारा कार्य सफल हो जाता है। तो वह लुंपक नामक जो दुराचारी है, पिता का कहना मानता नहीं, मांस मदिरा का सेवन करता है। माता पिता समझाते, लेकिन वो समझने वाला कौन? वो समझता ही नहीं, मानता ही नहीं और मनमाने ढंग से जीवन को जीता है। माता पिता दुखी होकर के एक दिन समझाने लगे कि बेटा, जिस दिन हम चले जाएंगे तुझे बड़ा कष्ट होगा, तुझे बड़ा कष्ट होगा और तुझे सिवाय रोने के और कुछ जीवन में मिलेगा नहीं।
एक दिन रोवोगे। कहा कि बेटा एक दिन रोगे, किस बात को लेके कि तुम हमारा कहना नहीं मान रहे। माता पिता होते उनका कहना मानना चाहिए, लेकिन हमारी दुर्बुद्धि है, वो माता पिता के कहने को नहीं मानने देती। तो माता पिता कहते बेटा हम तो चले जाएंगे, लेकिन एक दिन रोना पड़ेगा तुम्हें, और इतने रोओगे कि तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला, तुम्हें पुचकारने वाला हमारे बाद कोई नहीं होगा। तो बड़े भाव से माता पिता ने समझाया। एक दिन रोगे चीख पुकार के, एक दिन रोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपनी मूरत निहार के, माता पिता की अपनी मूरत निहार के। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपनी मूरत निहार के, माता पिता के अपनी मूरत निहार के। बेटा आज जो हाथ हमारा तुम्हारे सिर पे आशीर्वाद के लिए है, ये हाथ मिलेगा नहीं दोबारा। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया रोते लाल को मनाने को, आएगी न मैया रोते लाल को मनावे को। जब तक बैठी है जो चाहो सो कर लो, माता की बात दोबारा लौटनी नहीं है। आज जो साया बना हुआ है सिर पे, ये जिस दिन साया उठेगा भगवान जब चाहेंगे तो फिर कुछ नजर नहीं आने। बेटा आएगी न मैया रोते लाल को मनाने को, आएगी न मैया रोते लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएंगे ना, उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के, एक दिन रोगे चीख पुकार के, एक दिन रोगे चीख पुकार के। माता पिता की अपनी मूरत निहार के, माता पिता की अपनी मूरत निहार के। चला जाता है बेटा, माँ सारी रात जागती है, लौट के नहीं आया, कहाँ रह गया, बड़ी चिंता होती है। फिर कोई जगने वाला नहीं, तेरे इंतजार में जाने के बाद कोई नहीं जाएगा तेरे इंतजार में, कोई नहीं जाएगा तेरे इंतजार में, कोई नहीं जाए बेटा तेरे इंतजार में, कोई नहीं जाए बेटा तेरे इंतजार में। रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। सारे नाते रिश्तेदारे होंगे दिन चार के, सारे नाते रिश्ते होंगे दिन दो चार के। माता पिता की अपनी मूरत निहार के, माता पिता के अपने मूरत निहार के। एक दिन रोवोगे चीख पुकार
से न रोगे, चीख पुकार के माता पिता की अपने मूरत निहारे, माता पिता की अपने मूरत निहारो। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की। जानेगा कौन कीमत आंसुओं के भार की, जानेगा कीमत आंसुओं के धार की। भूल नहीं पाएगा तू दिन ये बहार के, भूल नहीं पाएगा तू दिन ये बहार के। एक दिन रोएगा तू चीख पुकार के, एक दिन रोएगा तू चीख पुकार के। माता पिता माता और पिता का सहारा, माता की ममता और पिता का सहारा। जीवन में बेटा तोरे मिले ना दोबारा, जीवन में बेटा तोरे मिले ना दोबारा। माता की ममता और पिता का सहारा, माता की ममता और पिता का सहारा। जीवन में बेटा तोरे मिले ना दोबारा, जीवन में बेटा तोरे मिले ना दोबारा। बंदे तू भी ले इनके चरण पखार के, बंदे तू पीले इनके चरण पखार के। एक दिन रोएगा चीख पुकार के, एक दिन रोगे चीख पुकार के। माता पिता की अपनी मूरत निहार के, माता पिता की अपनी मूरत निहार के। बहुत समझ आया। जिसके सिर से पिता का साया चला जाए उसे पता होता है पिता के जाने के बाद कितनी समस्याएं आती है। माँ के बाद कोई धैर्य बढ़ाने वाला नहीं, कोई सिर पे हाथ फिराने वाला नहीं, कोई छाती से लगाने वाला नहीं। माँ सारे काम कर लेती है। पिता चला जाता है तो पिता का काम करती है, पेट पाल देती है बच्चों का, कहीं से लाए लेकिन भूखा नहीं सोने देगी, खुद भूखी सोती। भाई का काम कर देती है, बेटा चिंता ना कर, बस घर का काम किया और दुकान पे काम पे पहुंच जाती, तू आराम कर, मैं बैठी हूं। भाई का काम कर देती है, हर काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए माता का दर्जा सबसे ऊंचा है। माता किसी स्वार्थ के लिए नहीं, कभी ये नहीं कहती कि ये मुझको दे ना, तुम अपने आप में खुश रहो, तुम्हारी खुशी से मेरी खुशी है, तुम्हारे सुख से मेरा सुख जुड़ा हुआ है। अगर तुम दुखी हुए, तुमको तकलीफ हुई तो मेरी पहले तकलीफ हो जाएगी, मैं पहले दुखी हो जाऊंगी। इसलिए बहुत समझाया कि बेटा जिस मार्ग पर तू चल रहा है, लुप्पक को कहा माता पिता ने कि ये मार्ग गलत है, इस मार्ग का त्याग कर बेटा, अच्छे मार्ग पर चल। लेकिन उसने एक नहीं मानी, क्योंकि जाए प्रभु दुख डाले तेर दही, ताकि मत पहले हर ले। भगवान जिसको परेशानी देते हैं उसकी बुद्धि का हरण करते हैं। बुद्धि का हरण कर लिया, ना माँ की बात अच्छी लगती, ना पिता की बात अच्छी लगती। वैश्याओं का संग करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, मांस खाता है, ना करने वाले कामों को करता जो नहीं करने चाहिए। बहुत दुखी हुआ,
पिता ने दुखी होकर के आखिर में त्याग दिया कि इससे तो इसका त्याग करना ठीक है। कौन चाहता है संतान को त्यागना, लेकिन मजबूरी में त्याग दिया, चला गया, घर से चला गया। पीछे माता पिता को फिर भी बड़ी वेदना होती है, पता नहीं कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा, लेकिन क्या करे, मजबूरी। समाज की प्रतिष्ठा गिर रही है, धर्म के काम करता नहीं, अधर्म बढ़ता जा रहा है। हम रोज भगवान की पूजा करते हैं और भगवान का तुलसी का पौधा है, तुलसी को सींच रहे, दीपक जला रहे, सारे काम कर रहे हैं, और वही ये लाला की दारू की बोतलें डाल रहे। इतने तो नरक बना दिया हमारे घर को। माता पिता सोचते हैं अब तो इससे पीछा छुड़ाना ही ठीक है। अरे आज 2-4 दिन 10 दिन रोएंगे, कम से कम आगे जीवन तो हमारा ठीक रहेगा। जंगल में चला गया, फूस का महीना है, बड़े कड़ाके की ठंड है। अब उसको ठंड के कारण शरीर में गठिया का रोग हो गया, हाथ पैर चलते नहीं। रात्रि को एक पीपल के नीचे बैठा है, पीपल के कुछ फल गिरे हुए पड़े, वहां सामने भगवान का मंदिर था। पीपल के फल उठाए और बोला कि लो, मुझे तो खाने नहीं, तुम ही खाओ इनको। भगवान के लिए अर्पण कर दिए और उस दिन खाने को मिला नहीं। एकादशी का दिन था, धोखे में, अनजाने में, और उससे एकादशी का व्रत हो गया। अगले दिन निकलते निकलते शरीर से प्राण निकल गए, और एक दिन का व्रत करने से, वो थोड़े से फल भगवान को अर्पण करने से, तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, भगवान को अर्पण करने से जीवन का कल्याण हो गया। सो जी महाराज कहते हैं, अगर प्राणी जरा सा भी भगवान की शरण में चला जाए तो जीवन का कल्याण होने में देर नहीं लगती, लेकिन गलत काम करना छोड़ दे, आगे नहीं करे। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे फिर उस काम को ना करे तो भगवान कहते हैं फिर कोई बात नहीं है। सो जी महाराज कहते हैं, पूष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम जो है पुत्रदा है। ये पुत्र की कामना पूर्ण करने वाली होती है। हर माता पिता संतान के सुख के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, किन किन मंदिरों के दरवाजे पर ठाकुर जी के आगे नाक रगड़ते हैं, किन किन गुरुद्वारे में जाकर के नाक रगड़ते हैं, कितने कितने संत फकीर ब्राह्मण आदि के आगे झोली फैलाते, किस लिए? केवल संतान के सुख के लिए। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत माता पिता करते हैं, संतान हमारी सुखी रहे, संतान को कोई तकलीफ ना हो। उस पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संसार में पुत्रों को सुख और सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि जड़ है, जड़ की कोई कीमत नहीं, जड़ नजर नहीं आ रही। हमारे पूर्वजों ने पता नहीं क्या क्या पुण्य किए होंगे, कैसे कैसे अच्छे कर्म किए होंगे, जो आज ये हम खुशहाली देख रहे हैं। जब वो पुण्य खत्म होते हैं तो चारों तरफ सूखा ही सूखा नजर आता है, हरियाली रहती नहीं। इसलिए पितरों के लिए, बड़ों के लिए हमारा कर्तव्य बनता है प्रणाम करें, उनका वंदन करें, समय पर श्राद्ध करें, जो बनता है उनके लिए निकाले, तो वह हमारी जड़ है, वो हरी भरी बनी रहती है, और आगे वाली जो पीढ़ियां हैं वो सुख से जीवन को व्यतीत करती हैं। सो जी महाराज कहते हैं, पुत्रदा एकादशी पुत्र को बल देने वाली है, पुत्र को सुख देने वाली है, पुत्र को दीर्घ आयु देने वाली है, परिवार में वंश की वृद्धि करने वाली है। इस कारण इस पुत्रदा एकादशी का लाभ अवश्य प्राप्त होता है। इसके बाद माघ मास में एकादशी आती है, उसका नाम छठ तिला है। इसमें 6 प्रकार से तिल को इस्तेमाल में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। 6 प्रकार से कैसे? स्नान करने में तिल डाले जल में, तिल का स्नान करे, फिर तिल का पीस के उभटन करे, शरीर पे तिल मले, उसके बाद तिल के द्वारा हवन करे भगवान के लिए प्रसन्न करने को, जिसको हव्य कहते हैं। और पितरों के लिए कोई कार्य किया जाता है उसे कव्य कहते हैं। तो हव्य का काम करे, हवन करे,
तिल की अंजलि लेके भगवान के लिए अर्पण करे। इस प्रकार से तिल का ही भोजन करे छठ तिला में। तो इस प्रकार से 6 तरह से जब तिल को हम उपयोग में लेते हैं तो उसका नाम छठ तिला पड़ गया है। इसमें तिल का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि तिल का दान इतना होता है बड़ा खतरनाक होता है। कई बार तो परेशान होकर प्राणी कहते पता नहीं इसके कैसे तिल चबाए, हमने कैसे काले तिल खाए, इसका कर्जा ही नहीं चुक रहा, इनसे पीछा ही नहीं छूट रहा। तिल का दान बहुत खतरनाक दान होता है। इसलिए छठ तिला का जो व्रत करता है, चाहे वह स्त्री करे चाहे पुरुष करे, उसके तमाम काम बिगड़े बन जाते हैं और भाग्य सुधर जाता है। तिल का दान एक विशेष दान माना गया है। भगवान नारायण ने गरुड़ को भी बताया कि जो तिल का दान करता, क्यों कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न है। ये काले सफेद और पीले रंग के होते हैं। तिल के दान से मन के द्वारा किए पाप, शरीर के द्वारा किए पाप और वाणी के द्वारा किए हुए पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए छठ तिला एकादशी में तिल के दान का विशेष महत्व है। जो तिल का दान करता है वह संसार के सुख भोग के मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। इतनी कथा कहते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि माघ मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आती है उसका नाम जया है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान गा रहे थे, अप्सरा नृत्य कर रही थी। एक पुष्पति नाम गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नाम का मालिन, दोनों ने अपने एक दूसरे के रूप पर देख करके वह मोहित हो गए और मोहित होने के कारण इंद्र को पता लगा और इंद्र ने शाप दे दिया कि तुम जाओ पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। तुम्हें ये नहीं पता कि ये हमें एक दूसरे के साथ कब प्रेम करना चाहिए। हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक विधान होता है। जो समय के उल्लंघन करके विपरीत कार्य करता है तो समय उसको अपने आप दंड देता है। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं, अपने कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे आवे, और पिता की करनी पिता, पुत्र की पुत्र ही पावे। पत्नी की पत्नी भोगे, पति की पति ही भरता, और अपनी अपनी करनी से सब पार उतरता। नेकी बदी है धोए संग ना जावे कोई, और देखा खूब विचार संग ये जामे दोई। पलटू करनी और की नहीं और के साथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। इसलिए ऐसा कर्म कर ले जो जरूरत पे तेरे काम आ जाए, ऐसी कमाई कर ले जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर ले जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में तेरे काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में तेरे काम आ सके। ऐसी कमाई कर ले संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में तेरे काम आ सके। मुश्किल पड़े तो राह में तेरे काम आ सके। संसार में आता कोई भी साथी नजर नहीं, संसार में आता कोई भी साथी नजर नहीं। बस नाम के हैं साथी, ये साथी अमर नहीं।
नाग के है साथी, ये साथी अमर नहीं। बनाओ उसी को साथी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में तेरे काम आ सके। ऐसी कमाई कर ले संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में तेरे काम आ सके। पापों में सदा मन को लगाते ही चले गए, पापों में सदा मन को लगाते ही चले गए। बदियों का ही सामान बढ़ाते ही चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते ही चले गए। लेकिन कभी ना धर्म को साथी बना सके, लेकिन कभी ना धर्म को साथी बना सके। मुश्किल पड़े तो राह में तेरे काम आ सके। मुश्किल बना तो राह में तेरे काम आ सके। ऐसी कमाई करे संग जा सके, ऐसी कमाई करे संग जा सके। दुनिया के चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया के चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया के चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया के चकाचौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रत्न पाके सिरसानी बना दिया, अनमोल रतन पाके सिरसानी गवा दिया। मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े तो राह में तेरे काम आ सके। मुश्किल पड़े तो राह में तेरे काम आ सके। वही मनुष्य है जो मनुष्य जीवन का लाभ उठा ले, अन्यथा ऐथे आना औखा है, न ऐथों जाना औखा है। इस जिंदड़ी नो जिंदड़ी बनाना औखा है, इस जिंदड़ी नो जिंदड़ी बनाना औखा है। सबसे मुश्किल का काम है कि मनुष्य का शरीर पाए और मनुष्य की तरह जीवन को जी ले, अन्यथा पशुओं की तरह जानवरों की तरह जी के चले जाओ, उससे लाभ क्या हो रहा है। यह एकादशी जया है, जो इसका व्रत करता है सभी प्रकार की जय प्राप्त कर लेता है, लेकिन पाप मार्ग पर जाने के कारण वह तुरंत ही चांडाल बन गए और चांडाल बन के बद्रिकाश्रम में पहुंच करके भगवान की शरण में गए और भगवान से प्रार्थना की कि हमारे अपराध को क्षमा कर दो। भगवान की कृपा हुई बद्रीनाथ की और उनके दर्शन से पाप से वो मुक्त हो गए। जब पाप से मुक्त हुए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद्रन भावा। अब किसके लिए कपट करें, किसके लिए छल करें। अब आज दशा जो हो रही है ये अपने कर्मों का फल है, इसलिए भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि चलो ऊपर से पाप है, अंदर से तो ये पवित्र हो गया। भगवान ने उसको अभय कर दिया और दोनों पुनः इंद्र के उस स्थान पर स्वर्ग में पहुंच के अपने स्थान को प्राप्त कर लिया। जो इस एकादशी का व्रत करता है वह पाप से मुक्त होने के बाद पुनः अपने स्थान को प्राप्त कर लेता है। और अपना स्थान कहाँ है? डेरो मनु अनंत कहाँ सुख पावे।
मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़े जहाज को पंछी, जैसे उड़े जहाज को पंछी, मेरे जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हम कहाँ से आए? भगवान के पास से भटकते रहते हैं, लेकिन वहीं जाके शांति मिलती है। घर से चले या वृंदावन गए, तमाम धक्के खाए, परेशान हुए, और घर आए अब सुकून मिला। वृंदावन से भी फिर ज्यादा सुख मिलता उस कुटिया में, उस झोपड़ी में आके। बाहर चले जाओ, भगवान की वहाँ लीला देखते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन शांति वहीं आके मिलती है। सब कुछ संसार में करते हैं, लेकिन भगवान को पाने के बाद ही सारे दुख मिटते हैं, परेशानियां मिटती हैं, और भगवान को पाने के बाद मन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। जैसे बालक सुबह गाय माँ चरने को गई है और इंतजार करता रहता है, बछड़ा मेरी माँ कब आए। उधर माँ चिंता कर रही है, बेटे से कब मिलूं। जब दोनों मिलते हैं तो परम सुख मिलता है। ना तो माँ को गाय को चारा खाने में वहाँ सुख मिला, ना बच्चे को अकेला घर में रहने में सुख मिला। जब दोनों मिलते हैं तो दोनों प्रसन्न हो जाते। भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि मेरा लाडला आ गया, जो मैंने काम दिया, जो इसको ड्यूटी लगाई, अपने काम को पूरा करके आ गया है। और काम अधूरा रह गया तो फिर जाना पड़ेगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर काम अधूरा रह जाएगा तो फिर किसी माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर किसी का भाई बनना पड़ेगा, फिर किसी का बेटा बनना पड़ेगा, किसी का बाप बनना पड़ेगा, किसी का प्रेमी बनना पड़ेगा, किसी का दुश्मन बनना पड़ेगा, कुछ न कुछ बनना पड़ेगा। इसलिए अपने काम को पूरा करें। आज पुत्र है तो पुत्र का काम पूरा करें, भाई है तो भाई का काम पूरा कर दें, बेटी है तो बेटी का काम पूरा करें, बेटा है तो बेटा का काम पूरा करें। जिसका जो काम है वो अपने काम को पूरा कर दे। जीवन का बस यही सत्य है। अगर हमारा काम अधूरा रह गया तो हमको धक्के खाने पड़ जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं चैत्र मास में पाप विमोचनी एकादशी आती है। उसकी कथा इस प्रकार है कि लौमस ऋषि ने बताया कि चित्ररथ नाम के एक वन में देवराज इंद्र का कीड़ा स्थल है, और उस वन के अंदर मेधावी नाम के मुनि तपस्या करते हैं। वो भगवान शंकर के भक्त हैं। शंकर के सेवकों से कामदेव की बड़ी जलन होती है, दुश्मनी होती है, क्योंकि कामदेव को भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र के द्वारा जला के भस्म कर दिया था, तब से दुश्मनी बन गई। रति मैया ने जाके चरण पकड़े, बोले ना तब मैं कहाँ जाऊंगी। तो भगवान कहते चिंता ना कर, मैं तेरे सुहाग को लौटा के तुझे दूंगा, लेकिन वो द्वापर में मिलेगा, वो सतयुग की बात है, मिलेगा जरूर। आज हम सब बैठे हैं, हमारा कोई न कोई संस्कार है, कोई न कोई संबंध है, इसलिए मिले हैं, इसलिए बैठते हैं। अन्यथा जब संस्कार नहीं, कोई संबंध नहीं, तो कोई किसी के पास नहीं जाता। वही सब धीरे धीरे आके इकट्ठे हो जाते हैं। इस जीवन के पता नहीं किस मोड़ पे कौन कहाँ मिलता है, कौन कहाँ बिछुड़ता है, क्योंकि ये तो मिलना बिछुड़ना प्रारब्ध के मुताबिक चलता रहता है। तो इस प्रकार से कामदेव के दुश्मनी रहती है भगवान शंकर के भक्तों से, और वो नित्य प्रति भगवान शंकर की सेवा करते रहते हैं। पुंडरीक नाम के राजा है और भगवान की बड़ी सेवा करते हैं। पुंडरीक की कथा बड़ी विचित्र है। पंढरपुर में पुंडरीक रहते हैं और करते क्या है, केवल माता पिता की सेवा, कोई दूसरा काम नहीं। एक बार भगवान के मन में इच्छा आई कि चलो पुंडरीक के दर्शन करके आए। भक्त भगवान के दर्शन करने जाए तो बात मानने वाली है, लेकिन आज भगवान जा रहे भक्त के दर्शन करने के लिए।
प्यासे को प्यास लगे तो कुआं के पास जाता है और कुआं ही उठ के प्यासे को ढूंढने चला जाए कि प्यासा कहाँ बैठा हुआ, उसको जाके जल पिलाऊं, उसको शांति मिले। भगवान पहुंच गए। अब इतनी छोटी कुटिया है कि उसमें केवल माता पिता ही शयन कर पा रहे हैं और दरवाजे पर पैरों की तरफ पुंडरीक बैठा हुआ पैर दबा रहा, सेवा कर रहा है। भगवान दरवाजे पर पहुंचे, देखते रहे सेवा को और भाव को। सेवा में इतना लीन है कि उसे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। पुंडरीक को भगवान इंतजार करते रहे, बोले कि ये तो कभी सुध लेने वाला नहीं, इसको ध्यान दिलाऊं। कहा कि पुंडरीक भाई हम आए हैं और आप हमसे आके मिल लो। पुंडरीक ने कहा कि तुम कौन हैं? कि हम भगवान हैं। तो भगवान है तो फिर बैठ जाओ और तुम्हारे पास टाइम हो तो, नहीं है तो चले जाओ। मैं अपनी जब तक सेवा पूरी नहीं कर दूंगा तब तक नहीं आऊंगा। तो बैठने के लिए कोई आसन तो दे दे। कि मैं आसन इसलिए नहीं दे सकता कि मेरी सेवा बीच में अधूरी रह जाए, उठ नहीं सकता सेवा से। तो फिर अब हम कहाँ करें कि बाहर कोई ईंट रखी होगी, बाहर बैठ जा, जगह अंदर इतनी है नहीं कि तुमको बिठा। क्योंकि तुम्हें बिठाने के लिए शास्त्रों में तमाम जगह बताई है। जाए न चाहिए कबहु कछो, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतरता सुमन, सोराउर निज जगे हो। जिसको कुछ नहीं चाहिए, अगर हमारी चाह होगी तो भगवान हाथ से निकल जाए। मिल तो जाएगी वस्तु, पूजा पाठ करेंगे मिलेगा, लेकिन भगवान हाथ से निकल जाएंगे। सुशीला कहती है सुदामा जी से, मैं कैसी दुर्भागिनी रही, अभागी रही। इस संसार की माया के लिए मैंने धोखे से तुम्हें भेजा कि मिल के आओ, मिल के आओ। और भगवान का दर्शन कोई खाली थोड़ी जाएगा। उन्होंने दिया, इस संसार की वस्तु मुझे दे दी, इसमें मैं फंस गया। सुदामा कहते हैं तू जाने तेरा काम नहीं, तू तो पीछे लगी मेरे कि जाओ जाओ जाओ। नहीं जाता तो कलेश हो रहा था और मुझे उल्टा ज्ञान और दे रही थी कि दर्शन कराओ, मांगना मत। अरे मत मांगो, वो सबके मन की जानते हैं, क्योंकि उनका नाम मनमोहन है, वो सब पहचान लेते हैं। पुंडरीक ने कहा कि बाहर बैठ जाओ। भगवान ने अपने आप ईंट उठाई और पुंडरीक के दरवाजे पर बैठ गए। पुंडरीक सेवा करते रहे और भगवान इंतजार में बैठे रहे। तमाम काम, अरे मोदी से कहो तुम जाके बैठ जाओ, कितने काम है खाली एक देश के, और वो तो दुनिया के मालिक हैं, उनके पास कितना काम होगा। लेकिन बैठे इंतजार में बैठे कि ये कब उठे और कब मिले, कब हम जाए। जब सेवा संपन्न हुई तब पुंडरीक आया, भगवान सम्मुख हाथ जोड़ के खड़े हुए कि भक्तराज की जय हो। पुंडरीक कहता प्रभु ये क्या कर रहे हैं? जय तो मुझे करनी चाहिए। बोल रहा भैया मैं जय के लायक नहीं, जय के लायक तू है, क्योंकि तेरे मेरे ही स्वरूप में माता पिता को देखा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप पालन पोषण करते हैं, इसलिए मेरी माँ का स्वरूप है। तुम भरण पोषण के लिए व्यवस्था करते हैं, इसलिए आप मेरे पिता का स्वरूप है। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ मदद के लिए साथ खड़े रहते, इसलिए मेरे भाई बंधुओं का स्वरूप है। जो जरूरतें होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं, इसलिए आप मेरे धन का स्वरूप है। और तो क्या कहूँ, सब कुछ आप मेरे हैं। तो भगवान कहते जब इनको ही तेरे सब कुछ माने तो हमारी क्या गिनती रह गई। हम तो तेरे दर्शन करने के लिए आए कि इन देवताओं की तू कैसे पूजा कर रहा है। इन देवताओं का आशीर्वाद अगर एक बार मिल गया, क्योंकि पत्थर की मूर्ति वो आशीर्वाद जब देगी जब ये चमड़े की मूर्तियों को प्रसन्न कर लेंगे। ये तुम्हारे मल को साफ कर रहे हैं, वो मल साफ कर नहीं आएंगे। अगर मल में लिसरा हुआ पड़ा हुआ है, गंध है और मक्खी भिर-भिर करे तो करती रहेगी। कितना भी गंदा हो मैया दौड़ेगी, पहले छाती से लगाएगी, ये नहीं देखी मेरे कपड़े खराब हो जाए, ना ना ना, छाती से लगा लेगी। जब चुप हो जाएगा
फिर उसको धुलेगी, साफ करेगी और फिर सुलाएगी। तो भगवान आएंगे ये काम करने के लिए? भगवान कभी नहीं आएंगे। माँ को भेजा है भगवान ने कि मैं तेरी माँ का स्वरूप हूँ, मैं हर किसी का कहाँ जाऊंगा, किस किस के मैं लेटर साफ करूंगा, किस किस को नहलाऊंगा, किस किस को धुलाऊंगा। मैंने तेरी माँ के रूप में तेरे पास माँ भेज दी है और ये तेरी माँ मेरा ही रूप है। मैंने तेरी व्यवस्था के लिए पिता तेरा भेज दिया है, मैं तेरे पिता का रूप हूँ, इसलिए पिता को मेरा ही रूप मान ले। तेरे भाई बंधु हैं उनको मेरा ही रूप मान ले, और जो कुछ तुझे मिला है वो भी मेरा ही रूप है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तभी तो जीव कहता है कि तुम्हारा तुम्हारे लिए अर्पण है, हमारा कुछ नहीं लग रहा। माता पिता ने सब कुछ बनाया है और उसी में से बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना के माता जी को खिलाए। बेटा बढ़िया बढ़िया बाजार की चीज लाए, मम्मी आज क्या, माता जी क्या इच्छा है आप खाओ, थोड़ा सा खाना पड़ेगा। और माता जी को देना मुझे खाना नहीं, और वो खाने के बाद कहेगी देख कितना ख्याल रखता है मेरा। है माता का ही है, पिता का ही, लेकिन उनका हृदय गदगद हो जाता है कि हमारा चलो हमको खिला तो रहा है। माता पिता सब कुछ हमारा, लेकिन कोई पानी की नहीं पूछता। सब कुछ हमारा, कोई समय पे चाय नहीं देता। सब कुछ हमारा, कोई समय पे भोजन नहीं देता। अपना होने के बाद भी आज हमको दुखी होना पड़ रहा है। और अपना होने पर अगर अपना ही अपने आप को मिल जाए, हमारा हमें मिल जाए, तो प्रसन्नता होती है कि हमारे को हमें कोई देने वाला तो है। इसलिए तुवेदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन मन धन सब कुछ है तेरा। ये तन माता ने दिया, पिता ने दिया। ये ऐसा तो है नहीं कि बाजार से खरीद के ले आए। तन माता का पिता का दिया हुआ है। और मन जो है हमारा, इनके प्रति जो झुकाव है, इनके प्रति हमारी जो आस्था है, ये मन भी इन्होंने ही दिया है। अगर तन नहीं होता तो मन कहां से आ जाता। और मन है तो फिर धन भी है, धन भी इन्हीं का दिया हुआ है, इन्हीं की कृपा है। इसलिए ये सब कुछ है। पुंडरी की कथा के बारे में कहा कि चैत्र मास की एकादशी एक भक्त को जन्म देती है और भक्त को भगवान से मिलाती है और भगवान को माता पिता से मिला देती है। इसलिए माता पिता को दर्शन हो गए। भगवान सेवा बेटा कर रहा है, माता पिता सेवा करा रहे हैं, लेकिन बेटे के तप से, बेटे की सेवा से भगवान आए और बेटा ने कहा कि माताजी पिताजी अब दर्शन कर लो भगवान, क्योंकि वैसे ये नहीं आते। तुम्हारी कृपा मेरे ऊपर हुई तो मेरे ऊपर इनकी कृपा हो गई और अब इनकी कृपा हमारे सबके ऊपर हो गई। जो भगवान की कृपा हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। उसका महात्मा कहता हूँ, गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। राम जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा कि सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की नगरी, वहाँ धत नाम का राजा राज्य करता था। वह धनपाल नाम का वहाँ एक वैश्य रहता था और भगवान विष्णु का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे और उन पुत्रों में कोई न कोई एकाध संतान खराब और एकाध बढ़िया होते। पूर्व राजाओं के 100 पुत्र होते थे, उनमें कोई एकाध धर्मात्मा निकलता, कुछ सन्यासी हो जाते, कुछ त्यागी हो जाते, कुछ पापी हो जाते। पैदा करने वाले तो वही माता पिता हैं, लेकिन उनका प्रारब्ध है कि उसके कारण उनको वैसा वैसा बनना पड़ता है। राजा भरत हैं और एक ही पिता के 100 पुत्र थे। भरत सबसे बड़े पुत्र थे और भरत को जवानी में वैराग्य आया, सबको छोड़ के गंडकी नदी के किनारे चले गए तप करने के लिए। लेकिन जो वासनाएं थोड़ी भी रह जाती है, अगर जरा सी भी चिंगारी रह जाएगी तो पता नहीं वो कितना रूप धारण कर ले। इस कारण से कहते हैं कि उनमें एक संतान खराब निकल गई और वह भगवान विष्णु की भक्त माता पिता हैं, लेकिन वह संतान नहीं मानते। जंगल में संतान ने एक ऋषि को देखा और वो ऋषि
तप में बैठे हुए हैं। ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने प्रसन्न होकर के उसके सिर पे हाथ रखा तो बुद्धि बदल गई। क्योंकि हम जो आशीर्वाद लेते हैं बुजुर्गों से, ये आशीर्वाद ऐसा नहीं कि वैसे सिर पे हाथ रख दिया, ये हाथ रखते ही उनके जन्म के जो पुण्य है वो पुण्य तुम्हारे ऊपर आ जाते हैं। कहाँ? खोपड़ा के ऊपर। इस खोपड़ा, इसको खोपड़ा ही क्यों कहते हैं, खोपड़ी क्यों कहते हैं? एक जन्म नहीं अनंत जन्मों का खोया हुआ इसमें पड़ा है, लेकिन जब महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता है तो वो मिल जाता है पड़ा हुआ इसके अंदर, इसलिए इसका नाम खोपड़ी है। जो वस्तु खो जाए और जहां खोई हुई पड़ी मिल जाए उसी का नाम खोपड़ी। भाई जो चीज जहां खोएगी वह वहीं जाके प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ऋषि का जब आशीर्वाद मिला तो उसकी बुद्धि बदल गई और पिता के पास पाप रहित होके आया और पिता के चरणों में गिर पड़ा, मेरे से गलती हुई क्षमा कर दीजिए। पिता ने पुनः हृदय से लगा लिया और उसे उसका पुनः स्थान दिया। इस प्रकार से संसार के मोह से भटका हुआ जब पुनः अपने मार्ग पर आ जाता है तो वह निश्चय ही भगवत प्राप्ति कर लेता है। सूत जी महाराज कहते हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम अपरा है, समस्त पापों को नष्ट कर देती है। क्षत्रिय का पुत्र युद्ध भूमि में पीठ दिखा के भाग जाए, धर्मशास्त्र उसे नरक का अधिकारी बताता है। और ब्राह्मण का शरीर पाके जो धर्म कर्म नहीं करता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता और ज्ञान की चर्चा नहीं करता, उसको नरक में जाना पड़ता है। वैसे व्यापार करके समाज के हित के लिए धन खर्च नहीं करता, उसे नरक में जाना पड़ता है। शूद्र होकर के समाज की सेवा नहीं करता, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस कारण से अपरा एकादशी का व्रत करने वाला सूर्य ग्रहण में किए हुए दान के फल को प्राप्त कर लेता है और उसे भगवत प्राप्ति होती है। हाल की ब्याई हुई गौ का दान करने का जो फल होता है वह फल अपरा एकादशी से प्राप्त हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। उसको भीमसेनी भी कहते हैं, पांडवी एकादशी भी कहते हैं। एक बार भीमसेन ने पिता में भीष्म से कहा कि पिता में घर में रोज महीने में 2 बार कलेश होता है। ये क्यों होता है कि एकादशी आ जाती है, सब व्रत रखते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो अग्नि है जठराग्नि वो मुझे व्रत नहीं रखने देती और हर 15 दिन के बाद घर में कलेश होता है। कोई ऐसी कृपा करो कि जिसके द्वारा मुझे एक व्रत करना पड़ जाए साल में और मैं कैसे जैसे करके उसे रख लूंगा, लेकिन 15 दिन के बाद मेरे बस का काम नहीं है। पिता मैं कहते हैं आप चिंता ना करो, अगर आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हो और वो निर्जल करना पड़ेगा, उस व्रत के अंदर निर्जल में चरणामृत लेना आवश्यक होता है। तो चरणामृत की मात्रा है कि 6 मास से लेना चाहिए। 6 मास से जो एक तांबे की चम्मच होती है चरणामृत देने की, उसमें 6 मास से जल आता है, उतना चरणामृत लेना चाहिए, लेकिन उसमें वो व्रत खराब नहीं होता है। इस प्रकार से अगर कोई इस एकादशी का व्रत करता है तो 2400 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी में गर्मी के समय में प्याऊ लगवाए, इस एकादशी में भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप करे, ओम नमो नारायणाय, अथवा अष्टाक्षर मंत्र का जप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान के नाम का चिंतन करता है वह निश्चय ही इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं आषाढ़ मास में योगिनी नाम की कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। इस एकादशी के महात्म की पौराणिक कथा है, इसको मैं बताता हूँ। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी। फूल लेके आ रहा था, मन में विचार किया कला घरों के निकल चले, थोड़ी देर के बाद ले चलेंगे फूलों को।
जब घर पहुंचा तो पत्नी के स्वरूप को देख के मोहित हो गया। उधर कुबेर जी इंतजार में कि कब शंकर जी के पुष्प लेके आए और कब मैं पूजा करूं, तो वो इंतजार में है और वो घर जाके पत्नी के स्वरूप पर मोहित हो गया और विलंब पूजा के लिए हो गया। अब दूतों को भेजा, कुबेर ने जाके देखा दूतों ने और जाके कह दिया कि वो तो क्रीड़ा कर रहा है पत्नी के साथ, इस कारण से वह नहीं आया है। कुबेर को क्रोध आया और उससे कहा कि अरे दुष्ट, तू जा करके कोड़ी हो जा, क्योंकि तेरे भगवान शंकर का निरादर किया है, मेरा अपराध नहीं किया है, और भगवान शंकर का अपराध करे तो नरक में जाता है, या भगवान नारायण का अपराध करे तो वो नरक में जाता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए ना तो भगवान शंकर में और ना भगवान श्री राम में, कृष्ण में, नारायण में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। सेविद्रोही ममदास कहावा, राम जी ने स्पष्ट कहा, ते नर मोहे सपने नहीं भावा। सेविद्रोही ममदास कहावा, ते नर मोहे सपने नहीं भावा। शंकर प्रिय मम द्रोही सेविदास, ते नर करे कल्प भरे घोर नरक में वास। कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, दोनों एक ही हैं, वो उनके गुरु हैं, वो उनके गुरु हैं, वो उनके शिष्य हैं, वो उनके शिष्य हैं, वो उनका भजन करते हैं, वो उनका भजन करते हैं। भगवान शंकर से पार्वती माता ने नारद जी के बहकाने पर कहा कि भोलेनाथ, तुमने मेरे से कपट किया है। भगवान शंकर कहते तू बात कैसी कर रही है, कोई यहाँ आया तो नहीं, नारद तो नहीं आया, क्या नारद बाबा तो आए, तो बस यही कारण है कि वो तेरी बुद्धि को घुमा गए। क्या कह गए, आपने मुझसे कपट किया। क्या कपट किया है कि तुम्हारे गले में जो माला है, आप तक आपने मुझे बताई कि ये माला किस चीज की है। भगवान शंकर बोले कि टाइम ही नहीं मिला बताने का। तो फिर क्यों नहीं बताया, कि मैंने इसलिए नहीं बता पाया कि ये कथा जो है ये बहुत अच्छी कथा है, इस कथा को सुनने के बाद जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, जन्म और मृत्यु से। बोले इतनी अच्छी आपके पास औषधि, मुझे बार बार मरना पड़ रहा है, तुम्हारा तो एक बार भी मन नहीं आया आज तक। भगवान बोले इसी का तो ये प्रतीक है, ये जो माला है, मेरा तेरे साथ इतना प्रेम है कि ये माला ही उसकी साक्षी है। तेरे इतने जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैंने तेरे हर जन्म की निशानी अपने पास रखी है। तो पार्वती कहती हैं इसके वजह से तो आप और ज्यादा महाकपटी निकले, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी ये अमर कथा मैंने पान कर रखी है, तो मुझे भी सुनाओ। महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मारे, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरारे उमा के पड़ गए सोता, करा दे तोता, उमा के पड़ गए सोता, करा दे तोता। हमें कथा सुनाई लेकिन किस्मत में ही नहीं, जब किस्मत में नहीं है तो कुछ नहीं मिलता। अब जिद पड़ गई तो भगवान कहते चल कथा सुनाए, लेकिन सावधानी से सुनना। कथा सुनाने लगे तो सो गए। अब भगवान शंकर कहते हैं कि मेरी एक नियम है कि कथा जब तक कहूं तो मैं आंख बंद करके कहता हूं, लेकिन मुझे पता क्या लगे तू सो रही है कि जग रही है, कथा सुनने के लिए सुन रही, तो बोली मैं हूं करा भरती रहूंगी, ओम ओम कहती रहूंगी, तुम्हें पता तो रहेगा कि मैं कथा सुनी। हाँ ये बात ठीक, जो लाभ जिसको मिलना है उसी को प्राप्त होता है। मैया तो कथा में सो गई और एक अंडा था वो कथा सुनता रहा। जब कथा सुन के और कथा का भोग पड़ा तो भगवान शंकर कहते बोलवा के बिहारी लाल की जय। पार्वती की आंख खुली, महाराज क्या हुआ? बोले कथा हो गई। बोले कथा हो गई तो मैंने तो आधी सुनी नहीं। भगवान बोले किसने सुनी? अब ढूंढ रहे हैं तो पता लगा कि एक सुख सावक सुन रहा है कथा को।
कथा सुनने का मन लगा के कितना बड़ा प्रभाव होता है कि एक भगवान शंकर की अर्धांगिनी महाशक्ति होने के बाद उस लाभ से वंचित हो गई, और एक पक्षी ने कथा सुन ली, और जब तक दुनिया रहेगी विद्वानों में सर्वोपरि हो गए, सबसे श्रेष्ठ हो गए, जिनके पिता ने 18 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, न जाने क्या क्या लिखा, और वो पदवी उस पिता को नहीं मिली जो पुत्र ने एकाग्रता से कथा सुन के और जीवन के कल्याण के लिए उस कथा का वितरण किया, उस कथा को बांटा। इस कारण से ये एकादशी जो है वह निश्चय ही जीव का कल्याण कर देती है। इसलिए भगवान शंकर की इस कथा को मैया पार्वती के द्वारा ना सुनने के कारण बड़ी पीड़ा हुई। एक बार, गलती तो कई बार की है, एक बार नहीं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए चले गए। कहाँ गए? संग में किसको ले गए हैं? मां सती को, और अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनी, स्वागत किया दोनों का। लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो फिर तुलसी बाबा कहते हैं कि चतुर्बाप की बेटी इसलिए कथा नहीं सुनी। ज्यादा चतुराई जो होती है वो मन नहीं लगने देती, और उसका परिणाम क्या हुआ कि शंकर जी की बात को नहीं माना। वो कहते कि जो मैं कह रहा हूँ ये सच्चिदानंद है। बोले आप हैं, ये कैसे हो गए? बोले मैं नहीं, यही है। पार्वती से कहते कि यही है, और राम जी सीता जी से कहते शंकर जी के लिए यही है, मैं नहीं हूँ। अमानी मान दो प्रद। भगवान कौन है? अपना अपमान हो जाए लेकिन दूसरे को मान दे। विष्णु सहस्रनाम में एक नाम आता है भगवान का, अमानी मान दो प्रद। जो दूसरे को मान दे वही भगवान है। संसार का हर जीव स्वयं मान चाहता है, दूसरे का हो या ना हो, इस कारण वो वहीं की वहीं रह जाता है। दूसरे को मान देने वाला ही तो आगे बढ़ता है, अन्यथा वो नहीं बढ़ पाता है। इसलिए इस एकादशी के व्रत के द्वारा भगवान शंकर की पूजा करने पर नारायण की पूजा का लाभ मिलता है, और नारायण की पूजा करने पर भगवान शंकर की पूजा का लाभ प्राप्त हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं साढ़ मास में शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी आती है। टाइम क्या होगा? ब्राह्मण छाती पे खड़े हाँ, तो कथा तो जल्दी चलाई जाएगी। सूत जी महाराज कहते हैं कि देवशयनी एकादशी है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, और इसमें 4 महीने तक सन्यासी एक जगह भगवान की पूजा करते हैं। इसमें भगवान नारायण की 3 प्रतिमाएं राजा बलि के वरदान मांगने पर कि आप अगर मुझे देना चाहते तो मेरे पहरेदार बन जाओ। भगवान कहते कुछ छूट तो करनी पड़ेगी भाई, ये काम तो होगा, लेकिन हम तीनों ही करता है, कोई मैंने अकेले ने थोड़ी किया है, हम 3 करता है, और तीनों की ड्यूटी अलग अलग लगा दे। तो तीनों की 4-4 महीने की ड्यूटी लगा दी। गर्मी में ब्रह्मा जी पहरा देते हैं, सर्दी में शंकर भगवान धूमि लगा के और बलि के दरवाजे पर बैठ जाते हैं, और बरसात में भगवान नारायण पहुंच जाते हैं, क्योंकि जिसका जल के अंदर घर है वो नारायण है। तो वर्षा खूब चकाचक 4 महीने तक होती है। तो चौमासे के 4 महीने नारायण का वास होता है। जो चातुर्मास में जिस वस्तु का त्याग करता है और उसे पुनः फिर कार्तिक शुक्ला एकादशी को जब व्रत समापन हो जाए उस वस्तु का दान करे, और दान करने के बाद और पुनः सूत जी महाराज कहते उस वस्तु को फिर उपयोग में लाए। जमीन में शयन करे तो सैया दान करे। अगर वह एक टाइम भोजन करता है तो भोजन खिलाए, उसके बाद फिर दोनों टाइम भोजन करे। यानी जो बन सकता है, जो नियम लिया उस नियम के मुताबिक अपने जीवन को जिए, तो वह इस चातुर्मास के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। सूत जी महाराज कहते हैं श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में कामिका नाम की एकादशी आती है।
इस एकादशी की कथा इस प्रकार। एक समय देवर्षि नारद ने पितामह भीष्म जी से पूछा कि उन्होंने इस पवित्र व्रत में भगवान विष्णु की पूजा के लिए कहा कि नारद, पृथ्वी का दान करने से, सोने का दान करने से, कन्या का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से हो जाता है। यत फल कपिला दाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फल पांडव सौचरे विप्रसायन। जो प्राणी कार्तिक के महीने में, बैसाख के महीने में, जेठ के महीने में पुष्कर में स्नान करने से फल मिलता है, और जो फल कपिला गाय का दान करने से मिलता है वही फल भगवान के चरणों को धोने से, चरणामृत लेने से, ब्राह्मण के चरण धोने से, माता पिता के चरण धोने से, गुरु के चरण धोने से वह फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इनके चरण क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि इनके आचरण बढ़िया होते हैं, उनके आचरण के कारण चरण पूजे जाते हैं। हमारे कोई क्यों नहीं पूछता हमारे आचरण ठीक है नहीं? जब आचरण सुधार लेंगे तो लोग हमारे चरण पूजने लग जाएंगे। इसलिए पहले आचरण सुधारने पड़ेंगे। सिमट सिमट जल भरे तलावा और जिम सद्गुण सज्जन पे आवा। बारिश होती है, तालाब नहीं जाता भैया, कहीं से पानी मिल जाए, पानी अपने आप तालाब के पास पहुंचता है। जब हम ठीक हो जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे तो गुण अपने आप हमको प्राप्त होने लग जाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन से बुराइयां निकाल के अच्छाइयों को प्राप्त करनी चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एक एकादशी है, इसका नाम पवित्रता है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। महात्मा इस प्रकार है कि इसमें महीजित नाम के एक राजा राज करते थे। धर्मात्मा थे लेकिन पुत्रहीन थे। राजा के यहाँ पुत्र नहीं तो प्रजा को भी कलेश होने लगा कि राजा की कोई संतान नहीं तो आगे कौन राजा बनेगा। तब उन लोगों ने जंगल में जाके ऋषियों से प्रार्थना की और पूछा कि हमारे राजा ने संतान है, कृपा करके बताओ उनके संतान कैसे होगी और किस कारण से संतान है। तब उन्होंने ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे राजा ने एक हाल की ब्याई हुई गाय को जल पीने से हटा दिया था और वो बड़ी प्यासी थी। उस अपराध के कारण तुम्हारा राजा ने संतान हुआ है। अगर इस पवित्रता एकादशी का व्रत करेगा तो उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, उसके पाप नष्ट होके वह पवित्र हो जाएगा। एकादशी का व्रत किया और प्रजा के किए हुए पुण्य से राजा के घर संतान हुई। इसलिए हमारा जो तप है, हमारी जो साधना पूजा व्रत है, उससे औरों को भी लाभ प्राप्त हो जाता है। ये नहीं कि हमको ही प्राप्त हो, अच्छी संतान होती है तो आस पड़ोसियों को भी लाभ होता है। बेटा ने आना ये काम करवाना, नालायक तो कोई कहेगा नहीं अरे छोड़ो छोड़ो कोई और बोला। इसलिए अच्छी संतान माता पिता के जीवन का कल्याण करती है। भादो मास में अजा नाम की एकादशी आती है। इस एकादशी का गौतम ऋषि जानते हैं इसके महात्म्य को, जिन्होंने युगों के परिवर्तन को देखा है। कथा इस प्रकार है कि सूर्य वंश में 21 पीढ़ी के बाद भगवान श्री हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ। राम जी के पूर्वज हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ और हरिश्चंद्र जी बड़े सत्यवादी थे और उन्होंने सत्य का पालन किया। खुद बिक गए, पत्नी बेच दी, बेटा को बेच दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमें कभी जीवन में सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य छूटा हुआ दोबारा मिल जाएगा, अगर सत्य चला गया तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। सत की बांधी लक्ष्मी, लक्ष्मी सत से बंधी हुई है। किसी घर से कोई निकल के जा रही स्त्री, घर वाले पूछे भैया तू कौन है, कि मैं लक्ष्मी तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है।
अब उसके बाद दूसरा वे तुम कौन हो कि मैं दया हूं कि मैं जा रहा हूं छोड़ के तुम्हें, बोले वो तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद तीसरा है वो तुम कौन हो कि मैं सत्य हूं, तो मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं लेकिन सत्य को नहीं छोड़ सकता। जो सत्य को बांध के रखता है तो लक्ष्मी लौट के आ जाएगी। सत्य ही नारायण है, सत्य रूपम सत्संगम सत्य नारायण हरि यह सत्वते जगतस्थम सत्यम त्वाम नमाम्यहम्। जब नारायण नहीं गए तो लक्ष्मी भी लौट के आ गई, दया भी लौट के आ गई, पवित्रा भी लौट के आ गई, सब आ जाएंगे। अगर सत्य चला गया तो इनको कितना भी बांध के रखो ये रहने वाले नहीं। तो सत्य जीवन में अपनाना चाहिए। भादों में शुक्ल पक्ष में बामन एकादशी आती है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष से एकादशी का व्रत प्रारंभ किया तो भादों के शुक्ल पक्ष में 2 महीने हो जाते हैं। इसमें भगवान करवट बदलते, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी है। इसका नाम बामन एकादशी भी है। इस दिन भगवान का बामन अवतार हुआ था, बामन अंगुल के हुए थे और राजा बलि से पृथ्वी का दान मांग करके और देवताओं का हित किया था। शुक्राचार्य ने बहुत समझ आया, दान मत दे। क्यों ना दू गुरुजी कि ये भगवान है तुझे ठगने को आए हैं। तो बलि ने कहा फिर रही क्या गया, जब तुमने मुझे बता दिया तो अब तो सब कुछ दे दूंगा। और गुरुजी मने कर रहे हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानी। गुरुजी ने समझाया राजा बलि मत दे दान जमी को, ओ राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि। जाई ने हिरण्या कुसुमायो, जाई ने हिरण्या कुसुमायो, बन गयो सिंह बलि को, राजा बलि बन गयो सिंह बलि को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि। जाहि ने सब दैत्य छल लीने, जाहि ने सब दैत्य छल लीने, रूप धरो मोहिनी को, राजा बलि रूप धरो मोहिनी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि। बहुत समझाया लेकिन नहीं माने और सर्वस्व दे दिया। इस कारण भगवान को पहरेदार बनना पड़ा। तो ये बामन एकादशी का व्रत भगवान को मिलाने वाली है, बामन भगवान के दर्शन कराने वाली है। भगवान बामन अंगूर के हों चाहे विराट रूप हो, भगवान भगवान ही होते। सोई ना श्यामनाथ सोई नागनाथ। ब्राह्मण का बालक छोटा हो चाहे ब्राह्मण बूढ़ा हो, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है। भगवान स्वयं कहते हैं कि इन ब्राह्मणों का प्रसाद ऐसा होता है, यानी आशीर्वाद। ब्राह्मण प्रसादात कमलाबरोहम, ब्राह्मण प्रसादात धरणी धरोहम, ब्राह्मण प्रसादात अजताज तो हम, ब्राह्मण प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मण के प्रसाद से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो बामन भगवान बने हैं, ब्राह्मण का भेष धारण किया है। जब जब पृथ्वी पर संकट आता है भगवान सबसे पहले ब्राह्मण बनते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित ब्राह्मण बन के आते हैं। ब्राह्मण के अलावा गाय के हित के लिए आते हैं, देवताओं के हित के लिए आते हैं, संत महात्माओं के हित के लिए आते हैं जब जरूरत पड़ती है।
आश्विन मास में इंद्रा एकादशी है। इस इंद्रा एकादशी का व्रत करने से और व्रत का फल अपने पितरों को दिया जाए, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष में आती है। तो उस एकादशी का व्रत का फल जब पितरों को अर्पण करते हैं तो पितृ मुक्ति को प्राप्त हो जाते। कई बार देखते हैं जब शरीर छूट रहा होता है, प्राण नहीं निकल रहे, घर वाले पूछते महाराज क्या करें? भैया एकादशी को दौड़ के खाना और फिर एकादशी का व्रत रख लेना, उनके हाथ से गौदान करा दो। तो एकादशी का व्रत जो कर लेते हैं तो उस व्रत का फल से द्वारा पितृ मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ये जीते जी और मरने के बाद भी कल्याण करने वाली है। जीते जी अपने हाथ से एकादशी का उद्यापन नहीं हुआ, व्रत रखा तो संतान पीछे से कर दे, बेटे पीछे से कर दे, तो मरे वाले काली को भी उसका पुनः फिर फल प्राप्त हो जाता है। इंद्रा एकादशी पितरों का उद्धार करने वाली है। आश्विन मास में पापांकुशा नाम की एकादशी आती है। भगवान कहते हैं इस एकादशी का जो व्रत है वो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस लोक में सुंदर स्त्री, पुत्र, धन सब संसारिक सुख मिलते हैं और अंत में वह इस पापांकुशा एकादशी के व्रत से भगवान को प्राप्त कर लेता है। वैकुंठ में उसको स्थान मिल जाता है, चाहे वो स्वभाव से रावण क्यों ना हो, लेकिन भगवान को 24 घंटे याद करता था। चाहे वो स्वभाव से राक्षस स्वरूप कंस क्यों ना हो, लेकिन भगवान को हर समय भजता रहता था। सिवाय कंस को कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखता था, रावण को राम के सिवाय कुछ नहीं दिखता था। 24 घंटे 60 घड़ी 8 पैर केवल वही चिंतन करते थे, इसलिए मुक्ति को प्राप्त हो गए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीजे, उलटो सीधो जा पिए खेत परे को बीज। बीज उल्टा डाल दो, सीधा डाल दो, ऐसा नहीं उल्टा गिर गया तो उसके फल नीचे चली जाए जमीन में और जड़ ऊपर आ जाए ना, फल सीधा ऊपर ही आएगा। जड़ जड़ की तरफ जाएगी, बीज उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे। इसलिए उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नारद बाबा कहते हैं कि आप ऐसा करो, राम राम जपो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। कभी ये नहीं जप सकता। बोले क्यों? कि मैं तो मारने का काम किया, कोई मारने का मंत्र हो तो बता दो। बोले चल तू मरा मरा ही कहता है। जब मरा मरा कहना शुरू किया तो 2-3 बार में लगा कि राम राम की आवाज आ रही है। अपनी जीभ से बोला लेकिन आवाज कहां से आ रही है? जब देखा कि आवाज तो मेरे अंदर से ही निकल रही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे ही घट घट राम है प्राणी देखे नाय। कस्तूरी के मृग को खुशबू आ रही है और दौड़ रहा है, खुशबू कहां से आ रही है? हम राम को ढूंढने के लिए न जाने कहां कहां भटक रहे हैं, लेकिन राम तेरे अंदर बैठा है। जब मन की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई। जब मन की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई। जब मन का कतरी चलते रहे, जब सबन कतरी चलती रहे, जब माला घुमाए का होई। जब माला घुमाए का होई। जब मन की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई। मथुरा को गए काशी को गए, मथुरा को गए काशी को गए, सब तीरथ नहाए का होई। सब तीरथ नहाए का होई। जब मन की कोठरिया साफ नहीं, जब मन की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई। ऊपर के नहाए का होई।
बाहर की सफाई को ये संसार वाले देखते हैं, लेकिन अंदर की सफाई को भगवान देखते हैं। शादी में देखा होगा, फोटो खींचते, स्माइल स्माइल, कितना भी परेशान हो लेकिन स्माइल कर, और वो नकली स्माइल अलग दिखती है, ये नकली है, ये बनावटी है। और जब अंदर का फोटो खींचने वाला आता है, एक्सरा वाला, तो वो नहीं कहता मुस्कुरा, वो हकीकत को देखता, हकीकत क्या है। वो ये नहीं कहेगा मुस्कुराओ, थोड़े स्माइल दो ना, वो स्माइल की बात नहीं करेगा, वो केवल हकीकत को देखता है कि हकीकत क्या है अंदर। और संसार नकल को देखता है, अरे थोड़ा मुस्कुरा दे, देखने में अच्छा तो लगेगा, लेकिन हकीकत को नहीं देखते। हकीकत देखने वाला और है और दिखावटी वाला और है। दोनों ही फोटोग्राफर है, दोनों ही फोटो खींचते हैं, एक अंदर का खींच रहा है, एक बाहर का खींच रहा है। बाहर का खींचने वाला दिखावटी और अंदर का खींचने वाला बिल्कुल असली है। किसी को दिखा दे, वो उसको हकीकत को कहा इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये अच्छाई है। और बाहर के फोटो को कौन बताएगा कि असली है या नकल है? अंदर के फोटो को किसी को दिखाएंगे वो ठीक बता देगा। इसलिए हमारे अंदर का फोटो ठीक हो जाए, बाहर का ठीक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन अंदर का कोई हुआ ठीक तो निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट छल क्षेत्र भाव। कपट छल छोड़ने पड़ेंगे अगर मुझको पाना है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी आती है। उस एकादशी में एक मुचकुंद राजा की कथा है। मुचकुंद राजा को भगवान ने दर्शन किए दिए हैं, लेकिन एक बुराई को नष्ट करने के बाद काल यवन है और भगवान का पीछा कर रहा है। जो काल का भी काल है, वो उस काल को मारने के चक्कर में, महाकाल को जो दुनिया को खिला रहा है अपनी उंगली पर, काल यवन भाग रहा। भगवान कहे आ जाओ, तेरा ही समय आ गया तो मैं क्या करूं। भागते जा रहे, भगवान ने पीताम्बर उड़ा दिया मुचकुंद को, और मुचकुंद के पास काल यवन पहुंचा। सोचा कि वही कन्हैया है टेढ़ी टांग वाला, ये सारे काम टेढ़े करता है, यहाँ के सो गए नाटक कर रहा है, मारी जोर से लात, आज इसको सुधार दूंगा। जब आंख खुली तो देखा सामने, तो क्रोध में ज्वाला निकली और वह काल यवन जल के भस्म हो गया। उसके बाद भगवान आ गए तो मुचकुंद ने चरण पकड़ी, प्रभु आपने कृपा कर दी। तो हमें इस बुराई से दूर हटना चाहिए, अन्यथा भगवान से वंचित रह जाएंगे। उसके बाद आखिर की एकादशी है, वह कार्तिक के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसका नाम प्रबोधिनी एकादशी है। इस दिन भगवान का चातुर्मास का व्रत समापन होता है। भगवान का जो चातुर्मास का व्रत करते हैं वह व्रत संपन्न हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं जो इस एकादशी का व्रत करता है उसे यमदूतों का भय नहीं रहता। यमराज ने अपने दूतों से कह रखा है, बात का ध्यान रखना कि उन लोगों को मेरे पास मत लाना जो भगवान का नाम लेते। कि कौन सा नाम है भगवान का, हमें बताओ तो सही, इधर आ जाओ। इन लोगों को पता न लगे नरक में रह रहे हैं, तो मैं चुपचाप बताऊंगा कि बताओ कौन सा नाम है। कि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जो इन नामों को ले रहा है उसको भूल के भी मत लाना, उन्होंने त्याग कर देना और दूर से चले आना। तो ये भगवान की देवउठनी एकादशी को देवता जग जाते हैं और शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और उसके बाद अधिक मास की एकादशी आती है। अधिक मास में पहले एकादशी जो महीना प्रारंभ होता है वो पूर्णमासी की बात प्रारंभ होता है और महीने अंधेरे से, लेकिन पुरुषोत्तम मास में पहले शुक्ल पक्ष आता है और बाद में कृष्ण पक्ष आता है। इसमें एक चंद्रायण व्रत रखा जाता है। और चंद्रायण व्रत में क्या होता है कि जैसे पूर्णमासी के बाद कला धीरे धीरे घटती जाती है,
बढ़ती चली जाती है पूर्णमासी के बाद। पूर्णमासी हो गई और पूर्णमासी के बाद अगला महीना कृष्ण पक्ष लग गया, लेकिन मावस के बाद ये लगता है अगले दिन से ही शुक्ल पक्ष से, तो चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती है। और वैसे ही इस व्रत में चंद्रायण में आज 1 ग्रास लिए, कल 2 ग्रास, इस प्रकार से 16 ग्रास खाने होते हैं 16 दिन के अंदर, और फिर उसके बाद एक एक कम करना होता है। चंद्रायण व्रत का ये नियम है, पहले दिन 1 बादाम ले लिया, फिर 2 लो, फिर 3 लो, इस प्रकार से आखिर तक 16। इस एकादशियों का ये प्रभाव होता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं ये 26 एकादशी हो गई। जो प्राणी इन एकादशियों का व्रत करता है, भगवान कहते हैं कि इनमें सबसे प्रिय मुझे सब एकादशी है, क्योंकि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोए भाए। भगवान ने तो सबको पैदा किया, सब व्रत बनाए, सब प्राणी बनाए हैं, लेकिन सब में विशेष प्रिय कौन है? मनुष्य, क्योंकि इसमें ईश्वर तो अपना हित करता है, दूसरे का भी हित करे, दूसरे को मार्गदर्शन कराए। नहीं आप ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, उसे सुझाए, उसे ठीक रास्ता बताए, अन्यथा जो गलत रास्ते पर ले जाता है वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। कोई गलत जा रहा है उसको रोक दो, उसको टोक दो। किसी ने कहा अरे सबके अंदर आत्मा है, तो आत्मा क्या करेगी? कोई आत्मा आत्मा को थोड़ी मारेगी। वो जा रहा था, एक आदमी बोला बेटा तू इधर कहाँ जा रहा है? कि मुझे अपने रास्ते पे जा रहा हूँ। ना इधर मत जा, आगे सांड है बेटा। सांड मेरा क्या करेगा? अरे एक आत्मा दूसरी आत्मा को थोड़ी मारेगी। बोले नहीं इधर मत जा, नहीं मारा। चला गया, वहाँ पहुंचा, सांड ने उठाया और पटक दिया, हाथ पैर तोड़ दिए। गुरुजी के पास गया, तुम तो कहते थे हम में एक ही आत्मा है, और वो सब फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? एक आत्मा ने हाथ पैर क्यों तोड़ दिए? भगवान से गुरुदेव ने कहा कि रास्ते में कोई एक आत्मा पहले भी तो मिली, उसने तुझे रोका, तू माना क्यों नहीं? इसलिए सबके अंदर अच्छाइयाँ बुराइयां हैं, लेकिन हमें बुराई पसंद आती है, अच्छाई पसंद नहीं आती। तो बड़े भाव के सहित एकादशियों का व्रत माता जी ने रखा, और जो जो आज व्रत रख रहे हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सब उनके ऊपर कृपा बनी रहे आपकी, जिससे अच्छे कर्म होते रहे परिवारों में, संबंधियों में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में अच्छे कर्म करें और अपने जीवन का सभी कल्याण कर ले। इसलिए भगवान ने कहा मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। इसको योगी गवाए तो मैं क्या करूं? इसको योगी गवाए तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। इसको योगी गवाए तो मैं क्या करूं? इसको योगी गवाए तो मैं क्या करूं? भूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, भूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया। अगर समझ में न आए तो मैं क्या करूं? अगर समझ में न आए तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तो मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। इसको योगी गवाए तो मैं क्या करूं? अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया। मेवा मिष्ठान मैंने पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। फिर भी तेरे में हो जीव सताने लगा, फिर भी दिल में हो जीव सताने लगा। तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं? तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। तुमको योगी गवाए तो मैं क्या करूं? इसको
यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैं तो चाहता हूँ आ जा तू मेरी शरण, मैं तो चाहता हूँ आ जा तू मेरी शरण। कट जाए तेरा ये आवागमन, तेज कट जाए तेरा ये आवागमन। कर तू ही न माने ये मेरा वचन, कर तू ही न माने ये मेरा वचन। योगी चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं। योगी चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। इसको यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। भगवान का देखा तो है कौन सी सत्ता की, नाम मेरा तेरे पाप की काट दे, नाम मेरा तेरे पाप भी काट दे। पाप कर ले से मन को अगर डांट दे, पाप कर ले से मन को अगर डांट ले। योगी चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं। योगी चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। इसको यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। इसको यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। बोलो विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की जय। इसी को ले ले। इसी से हम्म, कर देख छोड़। कोई बात नहीं। चलो हाँ ठीक है, चलो इसी से कर लो। ये रखिए हमारे पास, हमारे पास क्या हाँ, तो फिर लाओ। पूरी दुकान का सामान रखा है बर्तन वाली। तुम्हें पता ही नहीं हम बैठे हुए, ठीक है। बैठने की पीड़ा जब होती है, बैठने का ध्यान रहे दिमाग में। खड़े हो जाओ। भाई सारे दिन बैठे रहो, तुमसे कहे नहीं यार 2 घंटे बैठे तो परेशान हो जाएंगे। वैसे सारे दिन बैठे तो कोई बात नहीं। खड़े हो जाओ, आराम से हो जाओ। कोई खड़े होकर आरती करेंगे भगवान की। सब खड़े हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय जय हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख विनसे मन का स्वामी। दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे। बंसी वाला मेरे घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरी शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। मेरे और न दूजा प्रभु, मेरे और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूरन परमात्मा तुम आश्रयामि। स्वामी तुम आश्रयामि। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर,
तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम होए भयभूत सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध दया में किस विध विरुवंशी वारे तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरण लगाओ द्वार पर तेरे ओम जय जगदीश हरे विजय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम जगाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण डाला मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणुपश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् तदेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव सर्वं मम देव देव सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होई विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए धूल कूद धन धान्य से वंचित रहे न कोई आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष से चित्त हमारा कोसों आगे दूर मेरे भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश आशा तेरे धाम की बनी रहे ममनी पाप से सबे बचाइए करके दया दयाल अपना भक्त बनाए के प्रभु सबको करो निहाल दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार नारायण तुम आप हो पाप विलोचन हार दूर करो अपराध सब कर दो भव से पार
हाथ जोड़ विनती करें सुनिए कृपा निधान साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता गान हरि ओम शांति 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 भवतु। वो बंद कर देता उसको मोबाइल को पहले। हरि ओम नाभ्यासीनं सर्वं शीर्षो जौ समवर्तता पदभ्यां भूमिर्देशोत्रां तथा लोकम् अकल्पयन् तुदीय वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये तुदीय वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये तुदीय वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। इसमें से थोड़ा उसमें प्रसाद में डाल दो थोड़ा थोड़ा, बाकी का ठाकुर जी के सामने रख देना। जिसमें जरा सा दूध उसमें मिला दो और बाकी ठाकुर जी के सामने रख देना। दूध में थोड़ा सा डाला वहीं, इसमें से एक पीस निकाल के मिला दो, बाकी ठाकुर के सामने रख दो। मोबाइल को बंद कर दे प्रसाद और वो कर दे मुझे प्रसाद।